बारिश की रात प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग भाग रहे थे। इसी भीड़ में खड़ी थी रिया, 24 साल की, इंट्रोवर्ट और पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन से जूझ रही एक लड़की। रिया पहली बार अकेले इतनी लंबी यात्रा पर जा रही थी, दिल्ली से मुंबई। उसके फोन में लगातार उसकी मां के मैसेजेस आ रहे थे, ध्यान से जाना, किसी अजनबी से बात मत करना। रिया बस हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी, क्योंकि 3 महीने पहले उसके फियांसे ने उसे छोड़ दिया था। रिया अपनी सीट पर बैठ गई, सीट नंबर 27। उसके सामने बैठे थे एक अजीब बूढ़ा आदमी, एक फैमिली और ब्लैक हुडी पहना हुआ एक लड़का। वो लड़का लगातार रिया को देख रहा था। रिया अनकंफर्टेबल फील करने लगी। रात के लगभग 11 बजे अचानक ट्रेन की लाइट्स कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो गई। पूरे डिब्बे में अंधेरा छा गया और तभी रिया को अपने कान के पास किसी की आवाज सुनाई दी, आज रात मत सोना। लाइट्स वापस आई, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी धीरे से रिया के पास आया और बोला, अगर रात 1 बजे के बाद तुम्हारी आंख खुले तो किसी भी हालत तो किसी भी हालत में सीट के नीचे मत देखना। रिया घबरा गई, लेकिन उससे पहले वो कुछ पूछ पाती, बूढ़ा आदमी अगले स्टेशन पर उतर गया। रात के ठीक 1 बजे रिया की अचानक आंख खुली। उसने देखा पूरा डिब्बा खाली था, सिर्फ ट्रेन की आवाज और फ्लिकरिंग लाइट्स। रिया घबराकर बाहर भागी, लेकिन पूरा ट्रेन कोच खाली था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, सीट नंबर 27 के नीचे मत देखना। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, अगर जिंदा रहना है तो अगले स्टेशन से पहले उतर जाओ। रिया ड्राइवर कोच की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में उसे एक सीसीटीवी रूम दिखा। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में रिया अकेली नहीं थी, उसकी सीट के नीचे कोई बैठा हुआ था। रिया डरते हुए वापस अपनी सीट के पास गई। उसकी सांसें तेज थी। धीरे धीरे उसने नीचे देखा और वहां उसे एक पुराना फोन मिला। फोन ऑन था, स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो था। रिया ने वीडियो प्ले किया और उसमें जो दिखा उससे उसकी दुनिया बदल गई। वीडियो में रिया खुद दिखाई दे रही थी, लेकिन वो वीडियो आज का नहीं था, बल्कि 5 साल पुराना था। उस वीडियो में रिया और उसके दोस्त इसी ट्रेन में प्रैंक कर रहे थे और उसी प्रैंक की वजह से एक छोटी बच्ची ट्रेन से गिरकर मर गई थी। रिया समझ चुकी थी ये सब एक्सीडेंट नहीं था, कोई उसे उसके पुराने पाप याद दिला रहा था। तभी पूरे ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई, वेलकम बैक रिया। लाइट्स फिर से बंद हो गई। रिया ड्राइवर कैबिन पहुंची, लेकिन वहां कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक स्पीकर था और उसी आवाज ने कहा, जिस बच्ची की मौत हुई थी आज उसकी मौत के 5 साल पूरे हो गए। रिया रोने लगी। अचानक ट्रेन रुक गई। रिया बाहर भागी, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अगली सुबह न्यूज में सिर्फ एक खबर थी, 5 साल पहले बंद हो चुकी ट्रेन में लड़की गायब। कुछ सफर कभी खत्म